मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भोले बाबा पर विश्वास है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहो, वह तुमसे अवश्य मिलकर रहेगा, क्योंकि उससे अब और नहीं सहा जाता। वह कल पूरी रात जागकर यही सोचता रहा कि पहले मैं कितना खुश हुआ करता था, आज मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह कह रहा है कि मैं उसके बिना इतना अधूरा क्यों महसूस कर रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि वही मेरे आगे बढ़ाने में रुकावट का कारण है। वह मेरे पास आज नहीं है तो भी मेरी जिंदगी रुक सी गई है। वह खुद से यही कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ इस रिश्ते से और तुमसे भागते भागते। मैं प्रेम के चक्कर से दूर रहना चाहता था, लेकिन मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बेहद याद आ रही है। उसने तुम्हारी याद में खाना पीना छोड़ दिया है, जिस कारण वह बहुत कमजोर हो चुका है। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभी उसे नहीं संभाला तो वह बीमार पड़ जाएगा। उसने अपनी जो हालत बना ली है वह देखने योग्य नहीं है। कल रात से रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल है। उसका मन सिर्फ यही कह रहा है कि अब तुम उससे मिलो और वह तुम्हें अपनी बाहों में चिपका ले। उसने तुमसे मिलने के लिए एक दिन भी निर्धारित किया था, लेकिन तुम दोनों के अनबन की वजह से वह थोड़ा डर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे। वह तुमसे कहेगा कि मेरा सर तुम्हारे सामने झुका हुआ है, अब तुम्हें जो सजा देनी है वह दो। गलती तो मुझसे हुई है, मैं तुम्हारा बहुत बेरहमी से दिल तोड़ा था। मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहता था, मुझे माफ कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, वह इतना शर्मिंदा है कि अब उससे अगला कदम उठाया नहीं जा रहा है, ना ही आगे आने के लिए और नहीं पीछे मुड़कर आने के लिए। वह तुमसे बात करना चाहता है, अपने संदेशों को तुम तक पहुंचाना था, तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें महसूस करना चाहता है। वह कह रहा है कि यदि तुम मुझे अपना साथी नहीं बनना चाहते तो एक मित्र की तरह अपने साथ रहने दो। अपने जीवन में तुम अब उसे इतना महत्व नहीं दे रहे हो। यह सब बातें उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, उसे रुला रही है, तुम्हें याद कर करके रोता है। उसे ऐसा लग रहा है रिश्ते खोकर मेरे हिस्से में केवल रोना लिखा हुआ है। उसे अब अपने फैसलों पर डर लगने लगा है, चाहे वह उसने बीते दिनों में लिया हो या आने वाले समय में लिया हो। उसे डर लगने लगा है, वह गलत फैसला ही ले रहा है। वह चाहता है कि अब तुम फिर से उससे वापस से जुड़ जाओ। वह कहना चाहता है कि मैं तुम्हें मनाने में बहुत समय लगा दिया, मुझे इस बात का पछतावा है, अब मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो कहोगे मैं सब करूँगा। वह तुमसे पूछना चाह रहा है कि अगर हो सके तो तुम उसे दूसरा मौका दे दो। वह कह रहा है कि मुझे जो भी बन पाएगा मैं वह सब करूँगा, मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूँगा। तुम एक मौका मुझे देकर तो देखो। वह बार बार अपने फोन में तुम्हारी तस्वीर को देख रहा है, अपने फोन में तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अपनी गलतियों को, अपने बर्ताव को याद कर करके रोता है। वह जहाँ जा रहा है उसे तुम्हारी ही सुगंध महसूस हो रही है, उसे दूसरों के चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर आता है। वह कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि इन सब के बावजूद भी तुम सब भूलकर मुझसे बात करना चाहोगे। वह कहना चाह रहा है कि मेरे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि तुम मुझे मिले। उसके दिल में इच्छा जाग रही है कि वह तुम्हें फोन करे, तुमसे बात करे। तुम्हारे और आने की इच्छा उसके मन में बहुत ज्यादा उमड़ रही है। वह पूछना चाह रहा है, क्या तुम उसे माफ कर सकोगे? क्या उसे फिर से इतना ही प्यार कर सकोगे जैसे पहले किया करते थे? वह यह भी पूछना चाहता है, क्या अभी भी तुम उसे याद करते हो, उसके लिए रोते हो? क्या तुम्हारे दिल के कोने में उसके लिए कहीं भी थोड़ी सी जगह है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए अभी भी ऐसी ही भावनाएं हैं जैसे पहले हुआ करती थी? तुम्हें याद कर करके वह शायरियाँ लिखने लगा है,
उसके दर्द उसकी कविताओं में, उसकी शायरियों में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। उसे तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। तुम्हारा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। वह खुद को रोक नहीं पा रहा है तुम्हारे पास आने से। वह अपनी सच्ची भावनाएं तुम्हें बताने में पूरी तरह से नाकाम रहा। उसकी भावनाएं दिन ब दिन तुम्हारे लिए गहरी होती जा रही है। अब वह जितना समझ पा रहा है खुद को, उसे महसूस हो रहा है कि रिश्ते के खत्म होने से वह खुश नहीं है। वह तुमसे बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहता है और फिर से वह तुम्हें अपना कर अपने साथ रखना चाहता है। जो तुम्हारा यह सपना है दोनों एक साथ रहे, वह इन सपनों को पूरा करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी खुशखबरी सुनते जाओ मेरे यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वह अब तक बैठ चुका है। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते वह थक चुका है। उसकी आंखें पथरा चुकी है। उसने मन ही मन में बहुत ज्यादा यह बात सोच लिया है कि मैंने ही बहुत अधिक उसको धोखा दिया। उसको छोड़कर कहीं और गया तो वह हर पल मेरे लिए अच्छा कार्य किया करता था, लेकिन जो कुछ भी किया मैंने किया है। मैं इतना अधिक खुदगर्ज कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने यह क्या कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, वो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया है। अब वह बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, उसकी सोच से परे है उसका कदम उठाना। सच बात बताऊं मेरे बच्चे, वह थक चुका है, स्वयं के जीवन से हार चुका है, अपनी किस्मत से। अब उसको कोई यह समझने वाला नहीं है कि वह आखिर क्यों गलत सोच रहा है। उसका गलत सोचा उसे बहुत ज्यादा दुखी कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छुपे हुए हैं। वह पछता रहा है तुमसे अलग होकर। मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे रिश्ते का सारा सच मुझे पता। मैं यह बात जानता हूँ कि जब तुम दोनों पहली बार मिले थे तो आपस में कितना अधिक प्रेम था। तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कसम खाया करते थे और बोलते थे कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, वही वादे सोचकर वह रो रहा है। तुम अनजान हो उसकी मोहब्बत से। उसकी मोहब्बत बहुत अधिक सच्ची है। उसने भले ही तुमको धोखा दिया था, लेकिन अब उसको एहसास हो चुका है, वह समझ चुका है कि उसको किसकी जरूरत है, कौन उसके लिए अच्छा है। उसने जब सबकी चालें देखी तो उसको सब समझ आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे काबिल नहीं था, वह यही सोच रहा है। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञात है कि वह भड़कावे में आकर गलत फैसला ले लिया था। वह किसी तीसरे के चक्कर में फंसकर अपने आप को जलते हुए कोयले में धकेल दिया। अब उसका परिणाम वह भुगत रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है और उसका आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए उसको तुम्हारी और ज्यादा याद आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान मुसीबत में ही अपने चाहने वाले को याद किया करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसके चाहने वाले हो, इसलिए वो तुमको याद कर रहा है और आहें भर रहा है। मैंने देखा है उसको तुम्हारी तस्वीर के आगे माफी मांगते हुए। वह बहुत अधिक माफी मांग रहा है, कह रहा है मेरे सच्चे प्रेमी, मैंने तुम्हें दुखी किया है, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ आकर मेरे जीवन को उजाला से भर दो, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा गलती थी। अब मैं अपनी गलतियों की माफी तुमसे मांग रहा हूँ। मुझे माफ करके मुझे पहले के भांति प्रेम करो। मेरे प्यारे बच्चे, माफ कर दो उसको। सदैव खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे प्रिय बच्चे। संदेश को पूरा अंत तक सुनना और समझना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज मैं इस संदेश के माध्यम से आज तुमको बहुत कुछ बताने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे। कुछ ऐसा जिसको सुनकर खुशी के मारे झूम उठोगे। तुम्हारे जीवन का यह सबसे बड़ा दिन होगा। तुम यह देखकर अपने बीते हुए दिनों को आभार प्रकट करोगे मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हें बीती रात बहुत ज्यादा याद कर रहा था, वह तुम्हें याद करके रो रहा था। वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर अपने पिछले दिनों की बातें वह सोच रहा था कि कैसे वह तुम्हारे साथ खुशी खुशी ढेर सारी तस्वीर निकलवाया करता था और तुम्हें खुशी से अपने बाहों में भर लिया करता है। उसके दिल में, जहन में यह सारी बातें बार बार आ जाया करती हैं।
वह कैसे तुम्हें अपने बीते हुए दोनों के बारे में बताए, जो कुछ भी उसके जीवन में बीत रहा है वह सब कुछ वह कैसे बयां करे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सारी बातें वह पल पल याद कर रहा है। वह उस पल को ज्यादा याद करता है जिस पल वह तुम्हारे लिए वह सब किया करता था, जिससे तुम खुश रहो और उसको सदैव अपने प्रेम में बांध कर रखो। जानते भी हो कल का सारा दिन उसको यह सोच सोच कर निकल गया कि पहले वह जब तुमसे मिलता था तो क्या क्या किया करता था। वह अगर तुम्हें डांटता भी था तो उसमें तुम्हारी भी भलाई थी। तुम जो रूठ कर उसके पास संदेश भेजना बंद कर देते थे, वही संदेश फिर एक बार करते थे, यह सोचकर कि वह अब मेरे पास प्रेम का संदेश भेजेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब रूठना मानना चला करता था, लेकिन अचानक से इतना अधिक रूठ जाना की बात ना करना और कोई संदेश ना भेजना, यह तो सरासर गलत है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेम में रूठना लगा रहता है। अगर कोई रूठ जाए इस प्रेम से और यह बोले कि मैं तुमसे अपने इस परिवार के सदस्य की वजह से शादी नहीं कर सकता क्योंकि यह रूठ जाएगा, तो मेरे बच्चे तुम उसको यह बोलकर मना सकते हो कि मैं सच्चे दिल से प्रेम केवल उसको ही करता हूँ, उसके सिवा मैं किसी और से प्रेम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह प्रेम दो दिलों का मेल है और अपने जीवन का लक्ष्य कितना भी कोई कोशिश कर ले, यह प्रेम डूब नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपने प्रेमी से ही शादी करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें फैसला करना होगा और अपने प्रेमी को प्रमाण देना होगा। वह बहुत उदास हो जाता है कभी कभी, तुम नहीं माने तो और तुम्हारे प्रेमी का और परिवार वाला ना माने तो क्या होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, दोनों लोग राजी होंगे, तुम दोनों प्रेम को प्राप्त कर लोगे और अपने जीवन को प्रेम का इजहार करोगे। खुश हो जाओ, अब ज्यादा निराश मत हो क्योंकि निरस्त जीवन को खा जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बेहद भाग्यशाली हो, तुम्हारा प्रेमी भी बेहद भाग्यशाली है। तुम दोनों मिलकर जीवन का बहुत कुछ हासिल कर सकते हो और खुशियों को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो आप पर निगाह रखता है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ बोलते हो, सब खबर रखता है। वह तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार वालों से हर समय तुम्हारे बारे में पूछता है। अगर तुम उसे नहीं देखते हो तो वह बेचैन आत्मा बन जाता है और पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। वह तुमसे अति प्रेम करता है, अपने दिल की बात कहते हुए डरता है कि कहीं तुम ठुकरा न दो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, पर आज तक यह सच किसी को नहीं बताया। केवल चुप चुप के तुम्हें देखकर वह अपने दिल को खुश कर लेता है। तुम्हारी हर एक अदा उसे पागल बना देती है। तुम्हारी बोलचाल, भोलापन उसे तुम्हारे करीब ले आता है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, किंतु कभी समाज के डर से तो कभी अपने परिवार के कारण अपने दिल की बात तुम तक नहीं पहुंचा पाता, बस केवल तुम्हें दूर से निहारता है। वह बहुत समय से तुमसे बात करने का प्रयास कर रहा है, किंतु वह इतना सीधा है, प्यार करता है किंतु जताना नहीं आता तुम्हें। महसूस करता है, अपनी सांसों में तुम्हारे सपने देखता है। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वह तुमसे शादी करना चाहता है। मुझसे प्रार्थना करता है, मुझे इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत दो प्रभु कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकूं और उसे जीवन भर खुश रख सकूं, उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूं। मुझे स्वीकार कर ले, मेरे प्यार को स्वीकार करे। जितना प्यार मैं उसे करता हूँ वह भी मुझसे उतना ही प्यार करे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। मैं प्रेम तुमसे बहुत करता हूँ, दिल का सच्चा है, किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगी जहाँ से भविष्य से अधिक मिले। यह तुम मुझ पर छोड़ दो। वह तुमसे प्रेम करता है, तुम भी उसका जवाब प्रेम से देना, किंतु परिवार के ऊपर होकर नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, बस थोड़ा धैर्य रखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।